आ जाओ बच्चों, फिफ्थ की डी एक्सरसाइज करते हैं। खत्म हो चुका परमोटेशन, हम लास्ट क्लास में खत्म कर चुके थे, लेकिन मैंने कहा था आप रिवाइज जरूर करके आना। फिफ्थ की डी एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकटा, एक वर्ड है CAL, ये ध्यान से स्पेलिंग जरूर पढ़ लिया करो। CUTTA। कई बार ये स्पेलिंग हम कलकत्ता कुछ और पढ़ते हैं, ये कुछ और होता है। एंड अमेरिका, अमेरिका AMERICA आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज। ऑल अरेंज करना है मतलब परमोटेशन है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट इज, रेशो इनमें से कुछ एक बनेगी और परमोटेशन करे। कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, यही बनेगा 8 पी की 8, या फिर मैं 8 फैक्टोरियल बोलूं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। इनकी रेशो बनानी है, लेकिन आपको पता है अगर रिपीटिशन है तो वो आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। यहां पर A रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं है। यहां पर एक तो C रिपीट है 2 फैक्टोरियल 2 बार है, एक A 2 बार है 2 फैक्टोरियल, एक T 2 बार है 2 फैक्टोरियल, बाकी तो है ही नहीं कुछ भी 2 बार। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसमें 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2। मैं तो कहता हूं कैंसल ही कर लूं, 7 से 1 तक तो डिवाइड ही हो कट ही जाएगा सामने से। आप करके रेशो भी सोल्व कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इधर या छोड़ो, आप सोल्व ही कर लो ना, आप क्यों मेरे को ऐसे उलझा रहे हो, और मैं भी क्यों उलझ रहा हूं। सोल्व ही कर लेते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास है। 8 7 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 2 तो 2 से, तो ये आएगा 5040, और ये 7654321 को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 2 से, ये आ रहा है 2520। ये रेशियो बन गई 2:1। कोई डाउट है बच्चों? कैलकुलेटर से नीचे गिर गया कैलकुलेटर, एक सेकेंड ले आया मैं, कैलकुलेटर नीचे गिर गया था। और 87654321 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है 5040 ही आ रहा है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ये आ रहा है 2:1। इसका आंसर हुआ बी, इसका आंसर हुआ बी। अगला सेकेंड क्वेश्चन, द वेस ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सिलेक्शन करना है, मतलब CAE कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 4 वर्ड उठाने हैं। मतलब आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास वर्ड है एग्जामिनेशन, EXAMINATION। अब इसमें से 4 वर्ड्स उठाने हैं। आपको पता है परमोटेशन में तो जितनी बार रिपीटिशन होती है हम उससे डिवाइड कर देते हैं, बस सिंपल सा। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, इनमें से पहले वर्ड देख लो जो मिलते कितने वर्ड्स हैं। ई तो अलग है, एक्स भी नहीं है रिपीटिशन में, ए रिपीटिशन में ए को उठा लिया, एम रिपीटिशन में नहीं है, आई रिपीटिशन में है, एन रिपीटिशन में है, ए आ चुका, टी रिपीटिशन में नहीं है। मैंने रिपीटिशन वाले सारे वर्ड एक बार अलग कर लिए, जो रिपीटिशन में एक एक बार लिया वो एक ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये मैंने ये 8 1 2 3 3 वर्ड ऐसे जो रिपीटिशन है। मैंने एक बार ये सिंगल सिंगल उठा लिया, एक बार ये रिपीटेड उठा लिए। अब मुझे 4 वर्ड चूज करने हैं। क्वेश्चन ये है कि मुझे सिलेक्ट करने 4 वर्ड और उनसे लेटर बनाने हैं। अब 4 वर्ड सिलेक्ट करने हैं, तो मतलब अगर मैं वो सारे के सारे वर्ड इनमें से उठाऊं, जो सेम वालों में से उठाऊं, सेम वालों में से उठाऊं 4 वर्ड, तो है ये टोटल कितने? 3,
क्योंकि ये तो सेम है। तो मैं 3 में से कोई से भी 2 उठा लूं तो 4 वर्ड बन जाएंगे। 3 में से कोई से भी 2 उठा लूं तो 4 बन जाएंगे। ऐसे करते हैं जब कॉम्बिनेशन में रिपीटिशन आती है। सेम वाले वर्ड उठा लिए। दूसरा, मैं सारे डिफरेंट वाले वर्ड उठा लूं, सारे डिफरेंट वाले में से आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी 4 वर्ड आ जाए, 7 में से कोई भी 4 वर्ड आ जाए, सारे एक एक बार आएंगे। सॉरी, एक मिस्टेक हो रही है मेरे हिसाब से, यहां पे ओ भी तो रह गया ना, 8 वर्ड है। मैं ये कह रहा था कैसे हो गया, 8 वर्ड है, 8 में से कोई भी 4 उठ जाएंगे। अगर मैं एक वर्ड इसमें से ले लूं कोई भी, मतलब एक वर्ड मैं सेम में से ले लूं, मतलब 2 वर्ड आ जाएंगे सेम में से। फिर मैं एक कोई भी सेम में से उठा लूं, ए उठा लूं, आई उठा लूं, एन उठा लूं, कोई भी उठा लूं एक। ठीक है बच्चों, 2 सेम वर्ड है और बाकी 2 फिर डिफरेंट में से लेने पड़ेंगे। मतलब है इनमें 3 में से कोई एक उठा लूं। बच्चे यहां गलती करते हैं, 3 में से कोई एक वर्ड उठा लूं। अगली बच्चे बड़ी गलती करते हैं। मान लो मैंने ए उठा लिया, 3 में से 2 ए आ चुके हैं। अब ऊपर कितने वर्ड रह गए, 1 2, ए को दोबारा मत लेना, 3 4 5 6 7, तो 7 में से 2 वर्ड उठाने पड़ेंगे। बच्चे ये गलती करते हैं। मान लो मैं ए उठा लूं, कुछ भी उठा लूं, मान लो ए उठा लिया, ए उठा लिया, तो यहां बैलेंस वर्ड 7 ही तो रहेंगे। तो 3 सिक्की 2 को 3 सिक्की 1 लिख सकता हूं मैं, 8 सिक्की 4 को 8 7 6 5 1 2 3 4, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। कर लो सोल्व जो भी आएगा। कैलकुलेटर देवता कहां गए, तो कैलकुलेटर देवता भाग जाते हैं बार बार। देवता आप देरी करवा रहे हो, बच्चे परेशान है पहले से, इस चैप्टर के प्रति दुखी है वो। 8 7 6 5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, 70 रास्ते ये है। और 3 सिक्की 1, तो 3 सिक्की 1 तो 3 ही हो जाएगा, इनटू 7 की 2 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 21 ये हो जाएगा, 21 दिया 63 प्लस 73, 136 रास्ते होने चाहिए, 136 रास्ते। ये एक्सरसाइज सारी ऐसी है, आपको समझनी होगी ध्यान से। इसका आंसर हो गया 136 रास्ते। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा दिया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया है। पेपर कंटेन्स 6 अल्टरनेटिव, ये नहीं करवाया, 5वां करते हैं। 5वें पे आ गया, 5th। आ जाओ बच्चों 5th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस है, ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव, मतलब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस है। हर एक का अल्टरनेटिव भी है, चाहे ए करो चाहे बी करो, चाहे ए करो चाहे बी करो, ऐसे हर एक का अल्टरनेटिव भी है। आप इसका ए करो बी करो, ए करो बी, ए बी ए बी ए बी ए बी, हर एक का अल्टरनेटिव है। द नंबर ऑफ वेज एंड एग्जामिन कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन। एक आदमी एक क्वेश्चन के आंसर कैसे दे सकता है, एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन के उसने आंसर देने हैं, क्या करेगा, ध्यान से समझो। एक सी ऑप्शन बनेगी, छोड़ ही दूं इस क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन करना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं ए करूं या मैं बी करूं या करूं ही ना। ऐसे ही जब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा, ऐसे ही मैं तीसरा, ऐसे ही चौथा, ऐसे ही 5वां, ऐसे ही छठा, मेरे पास 6 क्वेश्चन करने की ये ऑप्शंस है। तो मैं अगर एक क्वेश्चन करता हूं तो मेरे पास कितने रास्ते हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूं तो। ध्यान से एक बात देखो, 1 और मोर पूछा है ना,
क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन तो करने के कितने चांस हैं? कम से कम एक छोड़ना तो कोई भी नहीं ना, कम से कम एक तो करना ही है। मैं एक काम करता हूं, अगर मैं ये सारे क्वेश्चन करूं तो मेरे पास कितने रास्ते बनते हैं? पहले वाला क्वेश्चन करने का ये रास्ता है, दूसरे वाले क्वेश्चन करने के ये रास्ते, तीसरे वाले क्वेश्चन करने के भी 3 रास्तों में से एक रास्ता चूज करना है। 3 में से एक, 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 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने 3 रास्ते, 3 रास्ते, 3 रास्ते, 3 रास्ते, 3 रास्ते, 3 रास्ते। अगर मैं सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं तो इतने रास्ते हैं। ये वाला जो टॉपिक मैंने आज वाली क्लास में और इससे पिछली क्लास में हुए हैं और उससे पिछली 3 लास्ट वाली क्लास से, ये ध्यान से करने हैं सारे। इससे अलावा सारा परमोटेशन आसान है, बच्चों को यहीं पे आकर मुश्किल लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये 3 क्लासें ध्यान से करनी चाहिए। टोटल 729 रास्ते हैं क्वेश्चन करने के। एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को करने के 3 रास्ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करने के 3 रास्ते, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, हर क्वेश्चन को करने के 3 रास्ते हैं। अगर मैं सभी क्वेश्चन करूं तो मेरे पास 729 रास्ते हैं। अगर मैं सभी क्वेश्चन छोड़ दूं, मतलब कोई क्वेश्चन ना करूं, तो पहला क्वेश्चन एक चांस, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, तीसरा भी नहीं करूंगा, चौथा भी नहीं करूंगा, पांचवा भी नहीं करूंगा, छठा भी नहीं करूंगा। मतलब एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता। मैं सारे क्वेश्चन छोड़ दूं, ऐसा एक ही रास्ता है, क्योंकि उसने कहा था एक या एक से ज्यादा। मैं सभी क्वेश्चन करूं, 729 रास्ते हैं मेरे पास करने के। मतलब मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, मैंने पहला किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा छोड़ दिया, मेरी एक ऑप्शन बन गई। ऐसे ही कह रहे कितने रास्ते? 729 रास्ते हैं मेरे पास, मैं 729 चॉइसेस बन सकती है मेरी, और मैं सभी नहीं करूंगा, ऐसी एक ही चॉइस है। तो 728 चॉइसेस ऐसी हैं जो एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन करने की है। मैं फिर कह रहा हूं ये सारी एक्सरसाइज ऐसी ही है। 729 रास्ते हैं। हम 6 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, हम 6 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। फाइव सी की 31 इज इक्वल टू 51, सी की 31 इज इक्वल टू, मतलब एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। आप कह सकते हो 51 सी 51 माइनस 31, 51 सी 20 के इक्वल होगा। ये मेरा ऑप्शन हुआ ए। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7वां मैं आपको करवा चुका हूं, 8वां हम करते हैं। 8th क्वेश्चन बस 20 ही है बच्चों, आप 8वें पर आ गए। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर वर्ड कॉमर्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है मतलब परमोटेशन है, कॉमर्स वर्ड है। 8th क्वेश्चन कॉमर्स, COMM, स्पेलिंग जरूर चेक कर, लेकिन एग्जाम में कोई वर्ड मिस कर देगा बीच में, ERCE। कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। लेकिन अगर कोई रिपीटिशन है तो C रिपीटिशन है, M रिपीटिशन है और E रिपीटिशन है। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 बार ये आंसर आना चाहिए मेरा। चेक करें, यस दिस इज माय आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं, 10 कर चुके हैं, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब आप लोगों को आराम से समझने हैं, जहां पर लगे वीडियो तेजर रोक लेना। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रगल ऑन ए नेकलेस। मैंने नेकलेस वाले करवाए थे, मैंने कहा था मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेकलेस वाले। कितने नेकलेस बन सकते हैं? 1/2 n-1 फैक्टोरियल। आपके पास कितने बीड्स है? बीड्स 8, 1/2 इंटू 8-1 फैक्टोरियल, 1/2 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2। तो 2 से 2 कैंसल, मल्टीप्लाई कर लो इसको। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3,
2520 2520। क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कई बच्चे भूल चुके होंगे, बहुत पहले करवाया था ये, फिर भी करवा देता हूं दोबारा। चलो, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75,600 हैज। 75,600 से कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? 75,600 से कितने फैक्टर बन सकते हैं? करवाया हुआ ये फैक्टर्स कैसे बनते थे आप लोग? पहले 75,600 का 2 से गया, तो 75,600 डिवाइड बाई 2, 75,600 डिवाइड बाई 2 37,800 डिवाइड बाई 2 18,900। याद है ये फैक्टर सिखाया था कि कितनों से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, कितने नंबर ऐसे आएंगे ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये आ गया 4725, ये 3 से जाएगा, डिवाइड बाई 3 1575 डिवाइड बाई 3, ये 3 से डिवाइड होता है 525, 5 और 2 7 और 7 10 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई 3 175, 7 और 5 12 और 1 13, अब नहीं हो रहा 5 35, अभी भी 5 से डिवाइड हो रहा है 7, अब 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो आपने किया था 2 की पावर 4 है, तो कैसे किया था हमने 2 की पावर 4? 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस किया था ना, याद है आपको? इनटू पावर में प्लस करते थे, 2 प्लस 1 1 प्लस 1। याद होगा मैंने ऐसे कुछ बनवाया था, ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर, तो पी प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, इतने फैक्टर्स बनेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 20 या 60 दूनी 120, 120 ऐसे नंबर है जिनसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मेरे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लोग 13th क्वेश्चन पर है। 13th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म विद द डिजिट 1 1 2 2 3 4। एक मिनट इस क्वेश्चन को भी रोक दो, 13वें क्वेश्चन को, सिर्फ 13वां क्वेश्चन अभी रोक ले, पहले 14 पे आ जाते हैं, बस एक ही क्वेश्चन रह गया अभी। द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ए फाइन फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट, 1 1 रुपी नोट। एक आदमी के पास 14 एक 10 का नोट है, एक 5 का नोट है, एक 2 का नोट है, एक 1 का नोट है, एक एक उसके पास सभी नोट है। वो एक फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसके पास कितने रास्ते हैं? तो हो सकता है वो एक ही नोट कंट्रीब्यूट करे, हो सकता है वो 2 नोट कंट्रीब्यूट करे, हो सकता है वो 3 नोट कंट्रीब्यूट करे, हो सकता है वो चारों नोट कंट्रीब्यूट करे। अगर एक नोट कंट्रीब्यूट करेगा, चारों में से कोई एक नोट, चारों में से कोई 2 नोट, चारों में से 3 नोट, चारों में से चारों नोट, चारों में से एक नोट 4 आ गया, प्लस 4 में से 2 नोट, प्लस 4 में से 3 नोट, 4 में से एक नोट, 4 में से 4 नोट, एक आ जाएगा। 4 6 10 4 14 और एक 15, 15 रास्ते हैं इस नोट को कंट्रीब्यूट करने के, इसके पास फंड्स में कंट्रीब्यूट करने के। 14 क्वेश्चन हो गए, हम 15th क्वेश्चन पर आ गए हैं। द नंबर ऑफ वेज 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप कंटेनिंग 2 3 एंड 4 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। यही आगे ग्रुप में डिवाइड करना, 9 चीजें इस ग्रुप में डिवाइड करना है, हर ग्रुप में अलग अलग है, तो सिंपल कर सकता हूं मैं 15
मैंने बताया था अगर ग्रुप्स में अलग अलग है तो जितनी चीजें डिवाइड बाय ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल, सी फैक्टोरियल, 9 चीजें आपको डिवाइड करना है, 2 3 4, तो 9 8 7 6 5 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गया, 2 3 2, 6 भी चला गया, 4 भी चला गया, कर लेता हूं सॉल्व इसको, कैलकुलेटर देव तब प्रकट हो, 1260 आ गया यार आंसर। 15th क्वेश्चन आ गया। मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि बस अब खत्म, अब बहुत हो गया। अभी तक ऊपर एक ही क्वेश्चन रह गया है और मेरे पास नीचे अभी 5 क्वेश्चन बाकी है। 16, 17 और 20 तीनों क्वेश्चन 18 में करवा चुका हूं आपको, 18 में करवा चुका हूं आपको। 16, 17 और 20 तीनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं कैसे। 16, 17 और 20 ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि आपसे फॉर्मूला पूछे। जैसे पहले 16, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कह रहा है बताओ ये क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं तीनों में से किसी भी तरह से। अब मेरे लिए फॉर्मूले याद करने मुश्किल है, मैं कैसे करूंगा। n-1 पी की आर पहला दिया हुआ है, ये 16 है, n-1 पी की आर प्लस r इंटू n-1 पी की r-1। अब ये किसके इक्वल होगा। आप इसमें n कुछ भी मान ले, हमेशा कोशिश करा करें n 3 माने, ना 1 माना है ना 2 माने, और देखो क्या आंसर आता है। तो जैसे मान लो मैं 3 और वो मान लो 3 - 1 2 पी की 2 प्लस r कितना है 2 इंटू n-1 2 पी की 1 2 पी की 2, तो 2 पी की 2 तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 पी की 1, 2 पी की 1 भी 2 ही आएगा, 2 प्लस 4 6 आ रहा है। अब यही n और r किसी भी ऑप्शन में रख के देखो, अगर ऑप्शन के अंदर 6 आ गया तो वो आंसर है। जैसे पहली ऑप्शन है n सी की r, पहली ऑप्शन है n सी की r मतलब 3 सी की 2, तो ये तो 3 2 मतलब 3 सी की 1 सोल्व करूंगा 3 ही आएगा ना, ये तो 3 आ रहा है, तो मतलब ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं हो रही, 6 आना चाहिए। बी ऑप्शन n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल और n पी आर, मुझे तो वैसे ये लग रहा है ये n पी आर ही लिखा, बाकी छोड़ो आप, पहले मैं सी ऑप्शन में कर रहा हूं n पी आर, क्योंकि मुझे मालूम है शायद वही आएगी n पी आर। तो 3 पी की 2 3 इंटू 2 6 आ रहा है, ये मेरी ऑप्शन है, मेरा आंसर है, ये मेरी ऑप्शन है और ये आंसर है। 17 क्वेश्चन 2n फैक्टोरियल वाज रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल, ऐसा है ना, नहीं पूरे में है, कह रहा है 2n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं। इसमें भी n को 3 मान लें, मान लो 2 इंटू 3 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 5 4 3 2 1 720 आंसर आ रहा है। तो मुझे ये ऑप्शन में यूज करना है किसी ना किसी तरह से 720 आंसर आए, ए बी सी 3 ऑप्शन है, तो कैसे करेंगे हम। पहली ऑप्शन 2 की पावर n इंटू 1 3 5 1 इंटू 3 इंटू 5, ये ऐसे जा रहा है जैसे 2 की पावर n-1 तक जाएगा और इंटू n फैक्टोरियल, तो n3 यूज करके देख लो, 2 की पावर 3 इंटू 135, ये 2 की पावर n-1 कहां तक जाना है ये बता देगा, 2 इंटू 3 - 1 5 तक जाना है, मतलब 1 3 5, ऐसे अगर मान लो 7 है तो 7 तक जाना था, इंटू n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, ये 720 आना चाहिए। अगर ये 720 आ गया तो ए ही आंसर हो जाएगा, नहीं तो और कुछ चेक करेंगे। तो चलो 2 2 2
इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 720 आ गया। ए इज माई आंसर। 17 भी हो गया। अब मेरे पास है 20, वो भी इसी तरह से है जैसे 20 एन सी की 1 प्लस एन सी की 2 प्लस एन सी की 3 प्लस एन सी की 4, ये ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक जाएगा? एन सी की एन तक जाएगा ये, एन सी की एन तक। और कह रहा है ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है ये किसके बराबर होगा। तो मैं कोई बात नहीं, मैं सोल्व करके देखता हूं। मैं एन को 3 एज्यूम करता हूं, तो 3 सी की 1 3 सी की 2 3 सी की 2 3 ऐसे है, 3 सी की 2 3 सी की 3, बस यहीं तक जाना है एनसीएन तक। 3 सी की 1 3 प्लस 3 सी की 2 भी 3 प्लस 3 सी की 3 1, 7 आना चाहिए। अब आप 3 फीड करो, 7 आना चाहिए। पहले 2 की पावर n माइनस 1, ए ऑप्शन। 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1, 7 आ गया। ए इज माई ऑप्शन, 20वें का ए, 20वें का ए आ गया। 19th का भी आया था क्या? अच्छा 19 तो भी किया ही नहीं। अब मेरे पास क्वेश्चन रह गया दो, एक तो 19 और एक क्वेश्चन रह गया मेरे पास ऊपर। पहले 19 करते हैं। 5 letter are written and there are 5 letter boxes. The number of ways the letter can be dropped into the boxes are in each. मेरे पास 5 लेटर है, 5 बॉक्स है, मुझे उनको इस तरह से लिखना है कि हर एक में से एक आ जाए। ये तो बड़ा सिंपल सी बात आ गई। कैसे? 5 बॉक्सेस है, 5 ही लेटर है, कोई कंडीशन लगाई नहीं कौन सा कहां लिखना। यहां पे पांचों में से कोई भी आ सकता है, 4 3 2 1, ये इनके पास रास्ते हैं। 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 इज माय आंसर। अब रह गया सिर्फ एक क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 1 2 2 3 4 इज। आपके पास क्या क्या नंबर है? 13th क्वेश्चन, आपके पास क्या क्या नंबर है? 1 1 2 2 3 4, 1 1 2 2 3 4। आपने इसमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। आप पहले करो 1 2 3 4, ये तो सब अलग अलग है। 1 1 2 2 इकट्ठे एक जैसे है। आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहले तो सारे सेम में से ले लो। तो सेम में से तो 2 ही हैं, ये 2 में से 2 सेम डिजिट हो गया, 2 में से 2। अब सेम डिजिट के बाद, सेम डिजिट के बाद क्या हो रहा है? ये परमोटेशन हो जाएगा, परमोटेशन हो जाएगा। ये मतलब ये 2 है, ये दोनों आने चाहिए, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 1 भी 2 बार है। मेरे को दोनों में से दोनों उठाने हैं, 2 पी की 2। मुझे आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता इसके कि ये नंबर आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है। और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अगर सेम उठाऊंगा तो। अगर मैं डिफरेंट वाले सारों उठा लूं तो 4 पी की 2, चारों में से कोई भी 4 नंबर का बनाना है, 2 नंबर का बनाना है, 4 नंबर का बनाना है, सॉरी 4 नंबर का। तो फिर 4 पी की 4, चारों के चारों आएंगे। और यहां से 2 पी की 2, 2 नंबर उठा लूं वही बन जाएंगे 4। कैसे करूं? मेरे को एक सेकंड, मुझे ये तो समझ में आ रहा है। पहले डिस्टेंस वाला करते हैं, रुक जाओ यहां पर। पहले सारे डिफरेंट में से उठाते हैं, सारे डिफरेंट में से उठाते हैं। तो 4 पी की 4 आ गया, 4 पी की 4, सारे डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट 4 है, चारों पे से ऐसे नंबर बन सकते हैं। अब
तो उठा लू मैं इसमें से, 4 है, ये 2 है। अब उठाता हूं 2 सेम वर्ड में से एक, तो 2 निकल आएंगे ना, और 2 डिफरेंट वाले वर्ड्स, मतलब 2 पी की 1, या 2 में से एक उठा लिया मैंने, पहले इन दोनों में से एक उठा लिया, इनटू 3 सी की 2, क्योंकि एक उठा ले तो बाकी 3 वर्ड रह गए, 3 में से 2 उठा लिया। इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं हम। कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कुछ कंफ्यूजन है, रुक जाए अभी इस क्वेश्चन को, रुक जाए, कंफ्यूजन है कुछ।